हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नीड फॉर सोशल एंड इमोशनल वेलबींग। तो आज इसमें जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें हम आप लोगों के लिए इमोशनल वेलबींग को कवर करेंगे कि हम लोग ये सीखेंगे, हम लोग ये जानेंगे कि इमोशनल वेलबींग आखिर होती क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, उससे जुड़ते हुए नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, लाइफ सेटिस्फैक्शन क्या होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए लेट अस एम्बार्क ऑन दिस जर्नी। तो जो इमोशनल वेलबींग होता है उसमें आपको मोस्टली पॉजिटिव इफेक्ट फील होता है, वो इफेक्ट फील होता है जिसके थ्रू आप एंथुसियाज्म जो है, उत्साह, जॉय, खुशी, हैप्पीनेस और जॉय और हैप्पीनेस को लाइफ के लिए समझे, वहां पे जो है आपको पॉजिटिव इफेक्ट इमोशनल वेलबींग में फील होता है। अब अगर आपको ये अपने से ये सवाल पूछना है कि मैं क्या इमोशनली वेल हूं, तो आप लोग अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हैं कि ड्यूरिंग द last 30 days, how much of your time did you feel cheerful, in good spirits, extremely happy, calm and peaceful? ठीक है, तो आप ये अपने आप से पूछ सकते हैं। ऐसे ही इसमें नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। जो है नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव इफेक्ट इज द एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स दैट सजेस्ट दैट लाइफ इज अनडिजायरेबल और अनप्लीजेंट। ठीक है, तो इसमें ये सब चीजें नहीं होती। तो अब हम लोग आते हैं इमोशनल वेलबींग क्या होता है। इमोशनल वेलबींग का मतलब होता है कि पीपल्स पॉजिटिव मूड, उनका जो मूड हो वो पॉजिटिव हो, एंड इमोशंस एंड लो लेवल ऑफ नेगेटिव मूड का जो है उसका डिक्लाइन हो, उसका कम ग्रोथ हो। जो है नेगेटिव जो मूड्स हैं उसको कम स्प्राउटिंग में आए, जो है उनके कम उनका असर हमें दिखाई दे, जो है तब हम कहेंगे कि हम इमोशनल वेलबींग में हैं। And emotions and reflect not only momentary joy but also movement towards person goal, but also movement towards goal that are congruent with a person's motives. ठीक है, not synonymous with the absence of illness or synonymous with mental health। मतलब ये मेंटल हेल्थ से सिनोनिमस नहीं है। इमोशनल वेलबींग जो है एक अम्ब्रेला टर्म है फॉर साइकोलॉजिकल वेलबींग, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, थ्राइविंग, सब्जेक्टिव वेलबींग एटसेट्रा। ठीक है, the definition of emotional well-being encompasses satisfaction with the relationships, the subjective perception of social support. Also closely entwined are the structural aspects of social relationships, extent, for example, extent of social integration, size of social network वगैरह। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग और वेलबींग रेफर्स टू द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन हैज अबाउट देयर इमोशन and how well they are able to manage that emotion through their different life events। मतलब ये आपको आपके अंदर के बारे में, अपने वेलबींग के बारे में आपको कितना अवेयरनेस है, आपको अपने इमोशंस के बारे में कितना अवेयरनेस है, और उन अवेयरनेस को लेकर के आप डिफरेंट लाइफ इवेंट से कैसे नेविगेट कर पा रहे हैं, कैसे मिटिगेट कर पा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, जो है वो होता है इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग और इमोशनल हेल्थ और इमोशनल वेलनेस सामाजिक भावनात्मक कल्याण या भावनात्मक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि आप अपने इमोशंस को जैसे आते हैं उनसे वैसे डील कर पा रहे हैं, और इमोशन जुड़े चैलेंजेस जो हैं जैसे कि कोपिंग जो है उससे आप प्रॉपर तरीके से डील कर पा रहे हैं। वाई इज इमोशनल वेलबींग इंपॉर्टेंट? अब ये इमोशनल वेलबींग इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज इंपॉर्टेंट, योर रेजिलियंस grows when you recognize that emotions that trigger you and express them in a constructive manner and to form yourself and others, we will most assuredly transmit it usually to the closest to us। कुल मिला के मतलब ये है इमोशनल वेलबींग आपको अपनी भावनाओं के बारे में, आपके बारे में जो आपको सबसे ज्यादा बताने वाली चीज होती है, जो आपको सबसे ज्यादा इन्फॉर्म करने वाली चीज होती है, वो आपकी फीलिंग्स है, वो आपके इमोशंस हैं। ठीक है, तो इसलिए इमोशनल वेलबींग को जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म द एडवर्सिटी बिगिन बाय ऑब्जर्विंग एंड मैनेजिंग योर थॉट्स। किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को अपने ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने थॉट्स को देखिए, अपने फीलिंग्स को देखिए, अपने बिहेवियर्स को देखिए। दैट हेल्प्स डिटरमाइन द एक्शन you take and completely changes the way you handle stressful situations and make decisions। as you place more emphasis on your emotional well-being, you are able to receive and offer positive and healthy feedback, have discussions with discussions and difficult conversation with anyone, establish a stronger relationship. That's because your level of understanding, empathy, humor and compassion increases. You view yourself and the others with less judgment। what is the relationship between emotional health, emotional well-being and health? Everything in life, emotional, social, spiritual, physical and intellectual, connects in a state of well-being. For example, walking just 10 to 15 minutes a day gives your brain a boost. It gives your
brain a boost, and also that means more energy, more awareness, and healthier outlook on life, because exercise of any sort balances your dopamine and serotonin level. It also improves your sleep and reduces stress and anxiety. All of these make you better equipped to manage your emotions, feelings, and emotions. What are some examples of emotional well-being? Strong emotional well-being means you are prepared to face events that may or may not be in your control when faced with a challenging situation. You might use one of these strategies to bring yourself to a frame of mind that allows you to manage your emotions. जब भी आप अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पाएँ, तो आप लोग ब्रीदिंग करिए। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि ठंडी में अगर आपको ठंड लग रही है और आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर ले रहे हैं, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ऐसे ही एंग्ज़ायटी की जो प्रॉब्लम होती है या डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें हमारी जो ब्रीदिंग ब्रीदिंग होती है, वो बहुत स्लो हो जाती है। ब्रीदिंग या बहुत एंग्ज़ायटी में हमारी ब्रीदिंग बहुत तेज़ आती है। तो अगर आप अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लेंगे, तो आप काफ़ी हद तक एंग्ज़ायटी जो फिज़िकल लेवल पे आपको महसूस हो रही है, उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपने आप को ग्राउंड योरसेल्फ, अपने आप को ज़मीनीगत करिए जो है, अपने आप को ज़मीन से जोड़िए जो है, ग्राउंड योरसेल्फ, अपने थॉट्स को आप क्या महसूस कर रहे हो, व्हाट आर यू फीलिंग, उसको देखिए और थोड़े वक़्त का समय अपने लिए निकालिए। पॉज़ फॉर अ मोमेंट, पॉज़ फॉर अ व्हाइल। ठीक है? योर क्वेश्चन्स एंड योर थॉट, इज़ इट ट्रू? कंसिडर whether the thoughts reflect you really feel my life is a disaster right now। ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं और ये सब कुछ थॉट्स हैं जो कि आप अपने आप से पूछ सकते हैं जो है कि आप इमोशनल वेलबींग में है या नहीं। इसका जवाब आपको इन क्वेश्चन से मिल सकता है। हाउ कैन यू इम्प्रूव योर इमोशनल वेलबींग? आप अपनी इमोशनल वेलबींग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? आप अपनी अपनी शरीर को मूव योर बॉडी, अपने आप को एक्सरसाइज दीजिए, एक रूटीन फॉलो करिए, आप लोगों के साथ कनेक्ट करिए, तो इससे आपका इमोशनल वेलबींग जो है वो बेटर हो सकता है। इसके साथ ही लोगों को माफ करना सीखिए, अपने लिए नहीं, उनके लिए नहीं, अपने आप के लिए, अपना कॉन्शियस क्लियर करने के लिए लोगों को माफ किया कीजिए और कुछ न कुछ अपना काम करते रहा करिए ताकि आपका सीवी वगैरह बेटर हो सके जो है, आपकी लाइफ की स्ट्रगल जो है वो बेटर हो सके जो है, और टेक सम प्रॉपर टाइम टू स्लीप। ठीक है? बी काइंड टू योरसेल्फ एंड बी सेल्फ अवेयर। अब लाउत्ज़ु का ये बड़ा फेमस कोट है जो है इमोशनल वेलबीइंग में कि watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habit. Watch your habits, they become character. Watch your character, it becomes your destiny. ठीक है? दिस इज अ फेमस कोट बाय लाओ त्जू। ठीक है? तो आज हम लोगों ने पढ़ा इमोशनल वेलबींग। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।